नमस्कार दोस्तों, आज है 5 फरवरी 2022। 5 फरवरी 2022 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और देखिए, कहीं लास्ट में हो सकता है मेरे आसपास जो है जो लॉज वाले हैं सरस्वती पूजा कर रहे हैं, तो अगर वो गाना बजा देंगे तो हो सकता है वीडियो में बीच में ही रोकना पड़े और उतना ही पर भी अपलोड करना पड़े। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगर गाना उन लोगों ने नहीं बजाया तो पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला न्यूज। प्रोफेसर जगदीश बने यूजीसी के नए अध्यक्ष। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसे नोट कीजिएगा। प्रोफेसर जगदीश बने हैं, प्रोफेसर जगदीश बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज होगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण। आज होगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण। तो स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है, ये किसकी मूर्ति है? तो रामानुजाचार्य की मूर्ति है, संत श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पर? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि बैठने की मुद्रा वाली दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसका जो ऊंचाई है 216 फीट है। 216 फीट इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर समझेंगे दूसरी है, इसका मतलब पहले भी जो बैठी मुद्रा में जो प्रतिमा बनाई गई है आपके रामानुजाचार्य की, ये बैठी मुद्रा में है, लेकिन दुनिया में जो है दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो पहली जो सबसे ऊंची प्रतिमा तो कोई होगा, तो पहली कौन है? पहला आपका है थाईलैंड में स्थित है। और कौन है? तो बुद्ध प्रतिमा है जो बैठी मुद्रा में है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 302 फीट इसकी ऊंचाई है। 302 फीट इसकी ऊंचाई है। जो आपके रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसका निर्माण जो है मिश्र धातु पंचलोहा से हुआ है। इसमें 5 जो धातु है उसे मिलाकर रामानुजाचार्य की मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो 5 धातु कौन कौन है? सोना है, चांदी है, सोना चांदी, तांबा, पीतल है और जस्ता। इन 5 धातुओं को मिलाकर जो है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनाई गई है। साथ ही आपको याद रखना, जो प्रतिमा बनाई गई है उसे जो है 64 फीट आधार पर स्थापित किया जाएगा प्रतिमा को। और कितना खर्च आया है? तो इस प्रतिमा को बनाने में जो है 1000 करोड़ रुपये खर्च आया है। और 1000 करोड़ रुपये खर्च कौन कर रहा है? तो जो भी आपके रामानुजाचार्य के भक्त हैं उन्होंने दान में दिया था 1000 करोड़ रुपये को। उसके बाद आपको याद रखना है कि संत श्री रामानुजाचार्य ने उठाई थी समानता के लिए आवाज़। तो इनके बारे में जान लीजिए। जो संत श्री रामानुजाचार्य हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1017 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु के पेरबदूर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के पेरबदूर में इनका जन्म हुआ था। और जो संत श्री रामानुजाचार्य हैं, ये क्या थे? तो समाज सुधारक थे और समाज में जो भेदभाव था उसे समाप्त करने के पक्षधर थे। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे देखिए सबसे, परेड में उत्तर प्रदेश को मिला सर्वोच्च झांकी का अवार्ड। नई दिल्ली स्थित राजपथ पर जो है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेती उत्तर प्रदेश की झांकी। इसमें काशी विश्वनाथ धाम के जो मंदिर था उसे दिखाया गया था। और साथ ही एक जिला एक उत्पाद जो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश ने क्या झांकी बनाया था? किस थीम पर आधारित था झांकी? तो काशी विश्वनाथ धाम जो मंदिर बना है वो आपके पहला था। और दूसरा था एक जिला एक उत्पाद थीम था, मतलब कि 2 थीम बनाया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। और उत्तर प्रदेश को जो है झांकी में पहला स्थान मिला है। ठीक है। सेकेंड स्थान किसे दिया गया? सो नोट कीजिएगा। जो सेकेंड स्थान है कर्नाटक को दिया गया है। कर्नाटक का थीम क्या था? तो पारंपरिक हस्तशिल्प। जो कर्नाटक है पारंपरिक हस्तशिल्प को दिखाया था, इसलिए कर्नाटक को सेकेंड स्थान दिया गया है। तीसरा स्थान किसे दिया गया है? तो मेघालय को तीसरा स्थान दिया गया है। और जो मेघालय के द्वारा किस थीम पर झांकी बनाई गई थी? तो सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूहों पर आधारित आपके झांकी बनाया गया था। तो जो मेघालय उसे तीसरा स्थान दिया गया था। उसके बाद आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रालयों
और विभागों की भी आपके झांकी निकली थी। तो उसमें आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में जो है पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान आपको मिला है शिक्षा मंत्रालय को। शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पहला स्थान मिला है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पहला स्थान मिला है। जो शिक्षा मंत्रालय उसका थीम क्या था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका थीम था, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का थीम क्या था, तो उसका थीम था उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसी में, भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को जो है तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। इसे नोट कीजिएगा, भारतीय नौसेना की जो है मार्चिंग टुकड़ी को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया था। इतना आपको याद रखना है, इतना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार जो है कॉरपोरेट टैक्स की निचली दर 2 वर्ष बाद कर देगी समाप्त। सरकार का इस टैक्स छूट को जो है मार्च 2024 के बाद जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। ये कॉरपोरेट टैक्स होता क्या है, तो देखिए, जो कंपनी अगर भारत में कोई नई कंपनी की स्थापना कर रहा है तो उसे कितना कॉरपोरेट टैक्स देना होगा, उसे मात्र 15% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। कितना देना होगा, मात्र 15% आपके कॉरपोरेट टैक्स देना होगा जो नई कंपनियां स्थापित होती है। और कब तक, तो मार्च 2024 तक। और जो पुरानी कंपनी है वो कितना कॉरपोरेट टैक्स कितना देती हैं, तो 22% आपके कॉरपोरेट टैक्स देती हैं। पहले आपके ये जो 22% है, ये पहले 30% था, लेकिन बाद में घटा के इसे 22% कर दिया गया है। और जो नई कंपनी अगर भारत में स्थापित होती है तो उसे कॉरपोरेट टैक्स कितना देना होगा, मात्र 15% देना होगा। और 15% कब तक बरकरार रखा जाएगा, तो मार्च 2024 तक इसे बरकरार रखा जाएगा। उसके बाद है कि अंबानी ने खरीदी सबसे महंगी कार, बस ये जान लीजिए इसकी लागत कितना है, तो 13.14 करोड़ रुपये इसकी लागत है। उसके बाद नीचे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु और इंदौर में बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब। जो आपके 4 लॉजिस्टिक्स हब बनाने का घोषणा किया गया था बजट में, अब उसकी घोषणा कर दी गई है कि किस किस शहर में जो है 4 लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे। तो पहला चेन्नई है, दूसरा नागपुर है, तीसरा बेंगलुरु है, चौथा इंदौर, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो ये लॉजिस्टिक हब लॉजिस्टिक हब होता है, ये काम क्या करता है, तो वस्तुओं की सप्लाई चेन में जो है लॉजिस्टिक लगने वाला जो समय होता है और जो लागत होता है उसे कम करता है लॉजिस्टिक हब। जो लॉजिस्टिक हब होता है, वहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई सामान ट्रेन से आ रहा है, तो जैसे ही ट्रेन से उतरेगा तो वहाँ पर ट्रक भी लगा रहेगा और सीधा सामान आपके ट्रक पर लोड होगा और जहाँ जाना है गंतव्य पर सामान को तेज़ी से पहुँचा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 4 आपके जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा, चेन्नई, नागपुर, बेंगलुरु और इंदौर में बनेगा। और आपको याद रखना है कि पीपी मॉडल पर बनेगा, पीपीपी मॉडल पर बनेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेगा, हिंदी में बोलते हैं सरकारी निजी सहभागिता पर बनेगा। सभी प्रकार के लॉजिस्टिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होगी, जिससे लागत और समय दोनों की आपकी बचत होगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, उसके बारे में देखिए। तो पहला न्यूज है, पड़ोसी देशों को डराता है चीन। किसके द्वारा बोला गया है, तो अमेरिका के द्वारा बोला गया है कि जो भी आपके चाइना के पड़ोसी देश है उसे चाइना डराता है। गलवान में घायल सैनिकों को ओलंपिक मसाल वाहक बनाने पर अमेरिका भी आपके नाराज़गी दिखाया है चाइना पर। मामला क्या था कि आपको याद है कि जो गलवान घाटी में जो आपके विवाद हुआ था उसमें चाइना के करीब 42 सैनिक मारे गए थे। तो उसमें कुछ सैनिक आपके चाइना के घायल हो गए थे। तो जो सैनिक घायल हो गया था उसे चाइना ने जो है मसाल वाहक बना दिया है आपके विंटर ओलंपिक 2022 में। तो इससे भारत भी आपके नाखुश है और भारत का जो राजनीतिक दल है वो आपके उद्घाटन समारोह और समापन समारोह में भाग नहीं लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन का असीमित सहयोग का ऐलान किया गया है। अमेरिका के खिलाफ जो है रूस और चीन का जो असीमित सहयोग का ऐलान किया गया है, किसके द्वारा, चीन और रूस के द्वारा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन ने जो है उइगर मसले पर पाकिस्तान से मांगा सहयोग। आपको इसमें याद रखना है कि जो उइगर मुसलमान है ये चाइना में रहते हैं और चाइना के द्वारा इनको हरास किया जाता है। जो आपके यहाँ तक जो उइगर मुसलमान हैं इनको अपना धर्म भी पालन करने नहीं दिया जाता है चाइना के द्वारा। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि चीन ने उइगर मसले पर पाकिस्तान से मांगा सहयोग, जिनसे खुद अपना देश नहीं संभाल रहा वो क्या संभालेंगे दूसरे के देश के बारे में। नेक्स्ट है कि
महीनों की तैयारी के बाद मारा गया अबू इब्राहिम, तो इसके बारे में कल हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है बोरिस जॉनसन के 5 करीबी सहयोगियों ने दिया इस्तीफ़ा। इस्तीफ़ा क्यों दिया था? तो जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, जब आपके कोरोना के समय में लॉकडाउन था इंग्लैंड में, तो उस समय जो है कोरोना का नियमों के तोड़ के जो है प्रधानमंत्री का जो आवास है वहाँ पर पार्टी किया गया था। तो उसी में जो जांच हो रहा है, उसी क्रम में आपके जो बोरिस जॉनसन है, उनके 5 जो करीबी हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ नीचे देखिए, नीचे में आपका है कि दोहरी नागरिकता प्रतिबंध से 22,000 पाकिस्तानी नौकरशाह होंगे प्रभावित, बस ये जान लीजिए। उसके बाद है बलूच सेना ने दी बलूचिस्तान आंदोलन को नई प्रेरणा। नेक्स्ट है कि आरिफ ने भारतीय दल की अगुवाई की। विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो चीन में किया जा रहा है। और भारत का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो उनका नाम है अस्कियर आरिफ खान। अस्कियर आरिफ खान जो है भारत का उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक, इसे नोट कीजिएगा। और जो आपके आरिफ खान है, इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध किस खेल से? तो सलालोम, एक खेल नाम है सलालोम, लिखिएगा सलालोम और जायंट सलालोम स्पर्धा। इन्होंने जो 2 खेलों में आपके क्वालिफाई किया, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबा वक्त बिताने वाली महिला बनी सुनीता विलियम्स। 2007 में आज ही सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में एक बार में सर्वाधिक रुकने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया था। 195 दिन रुक कर जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ती हैं? तो सेनॉन ल्यूसिड का रिकॉर्ड तोड़ती हैं। जो सेनॉन ल्यूसिड है, इनका रिकॉर्ड होता है 188 दिन का। कल्पना चावला के बाद जो है अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। पहली बार शर्ट के लिए अलग से कॉलर बनाने की शुरुआत हुई थी, सब लोग पढ़ सकते हैं, काम को उतना है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोविड से भी अल्जाइमर का खतरा होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन डी का स्तर कम रहा तो गंभीर रूप ले सकता है कोरोना। बीच में देखिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, टूटेगा ऐतिहासिक कोगिंस हेवन ब्रिज। ये टूटेगा मतलब क्या है कि जो ब्रिज, जैसे यहाँ पर पूरा ब्रिज था और इसे क्या किया जाएगा कि कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे जो है यहाँ पर से लिंक कर दिया जाएगा और इसके बीच से जहाज़ जब पार हो जाएगा तो इसे फिर से ब्रिज बना दिया जाएगा, समझे कि नहीं? जब ब्रिज नहीं जाएगा तो ये रोड रहेगा, ब्रिज से काम करेगा, इस पर गाड़ी दौड़ेंगे। जैसे यहाँ से आपके जहाज़ पार होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसे उठा दिया जाएगा। और ये किसके लिए किया जा रहा है? तो जो आपके अमेज़ॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनके जहाज़ के पार होने के लिए। और बोला गया कि जो भी खर्चा इसका आएगा सारे चलाने में, यहाँ पर सारे खर्चा वहन कौन करेगी? तो अमेज़न कंपनी करेगी सारा वहन, मतलब कि जो जेफ बेजोस हैं इसके सारे खर्चा वहन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि अकेलेपन से बुजुर्ग महिलाओं को हृदय रोग का ज़्यादा खतरा रहता है। देखिए अभी आसपास सरस्वती पूजा होने के कारण बहुत ज़्यादा आसपास शोर हो रहा है, तो हम माइक बहुत नज़दीक कर लिए हैं अपने पास में। हो सकता है उसमें कोई आपको दिक्कत भी बुझाए और बहुत तेज़ आवाज़ है, हो सकता है हमें कॉपीराइट भी आ सकता है, लेकिन कोई नहीं, वीडियो लगभग बन चुका है।